Now let us start question number 5th. tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x. तो सॉल्यूशन में अब क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके देना है ना। एनसीईआरटी अब अपने साथ रखा करो। इसका स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। देखो तो हमें गिवन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और उसने बता रखा है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो वैसे भी आप इसे रख के देख लो समथिंग। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रख देता हूँ, है ना, तो एक्स का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 1 माइनस 1 0, न्यूमरेटर 0 और नीचे भी 0, तो 0 बाय 0 तो मीनिंगलेस फॉर्म हो जाएगी। तो ये बात तो यहीं से वेरीफाई होगी, एक्स कभी 0 नहीं हो सकता। चलो मैंने यहाँ पे लेट करा, लेट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। देखो मैं यहाँ पे साइन लूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं है, कॉस लूंगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे tan लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर में 1 प्लस tan स्क्वायर मेरे पास आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर की, दैट्स व्हाई मैंने इसमें tan यूज करा इसमें। ठीक है, देखो tan इनवर्स अगर मैं यहाँ पे आपका कॉट ले लेता तो भी हो जाता काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। तो tan से भी हो जाएगा, तो tan ले लिया मैंने अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, है ना। तो tan इनवर्स इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर और रूट से बाहर आके सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स, इसको ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स। थोड़ा सा देखो मैं इसमें एलसीएम लूंगा तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और जो ऊपर एलसीएम का कॉस था वो कॉस से कैंसिल होके सिर्फ नीचे रह जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो आइडेंटिटी होती है, इसको लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल प्रॉपर्टीज है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, 11th क्लास में भी हमने काफी यूज किया इनका। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो tan इनवर्स साइन बाय कॉस tan थीटा बाय 2। ठीक है, अब बात वही आती है कि tan इनवर्स से tan को वैनिश करके मैं थीटा बाय 2 डायरेक्ट लिख देता हूं, और x के लिए तो ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका कि x हमने क्या लेट किया था tan थीटा, और tan थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। tan 0 डिग्री पे 0 होता है, तो वैसे भी उसने खुद ही मना कर रखा है x डज नॉट इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली एप्लीकेबल है ये, है ना। तो आप देखो ध्यान से tan थीटा सॉरी थीटा बाय 2, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं x इक्वल टू क्या था tan थीटा, तो यहां से मैं अगर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये तो आएगी tan इनवर्स ऑफ x, तो मैं थीटा की जगह यहां रख देता हूं tan इनवर्स ऑफ x, और बाय 2 नीचे है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, टोटल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिटीज पे कमांड होना चाहिए तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो सॉल्यूशन में। तो मैंने यहाँ पे हमें भी यहाँ पे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो मैंने एक काम करा, लेट x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, है ना, क्योंकि मुझे याद आया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है कन्वर्ट होके हो जाएगा कॉट में, और कॉट 1 बाय कॉट tan में कन्वर्ट हो जाएगा, इजीली हो जाएगा काम मेरा। तो x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा मैंने लेट करा, तो दिस इंप्लाई ये हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। रटना मत, बस थोड़ा सा आप 2-3 दफा करोगे तो हाथ सेट हो जाएगा आपका भी। tan इनवर्स, तो देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, यानी cot थीटा, एंड इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स tan थीटा, है ना। 1 बाय cot क्या होगा tan। अब tan इनवर्स से tan वैनिश हो जाएगा और मैं इसको डायरेक्टली थीटा लिख दूं, बट जब तक मुझे थीटा के बारे में नहीं पता कि ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर है या नहीं, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होता है, लेकिन कब, व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है। तो मेरे थीटा को जब तक मैं इसके अंदर ना दिखाऊं
तब तक मैं इसको डायरेक्ट लिखना ये गलत होगा। तो उसके लिए अब एक काम करते हैं, हमने लेट किया था x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। एक काम करो, कॉसेक का ग्राफ चेक करो। मैंने कहा ना ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, ग्राफ बड़ा हेल्प करता है। तो कॉसेक अगर मैं कॉसेक का ग्राफ देखूं तो ये π/2 लिया है मैंने, है ना, और 0 पे नॉट डिफाइंड होता है कॉसेक 1/sin, और एक पाई पे नॉट डिफाइंड होता है। एक काम करो, इसको पाई लो और यहाँ हो जाएगा आपका π/2। कॉसेक का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, इसके सामने यहाँ वैल्यू होती है 1 और फिर 2 पाई पे वो नॉट डिफाइंड हो गई, यहाँ पे 3π/2, और फिर वो यहाँ से कुछ ऐसा सा होता है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे ये होता है माइनस का π/2 और माइनस का पाई। तो ये डॉटेड लाइन में नॉट डिफाइंड के केसेस के लिए बना रहा हूं, है ना, सॉरी, इस तरीके से, है ना, थोड़ा और पास बनाओ उसको, ज्यादा दूर ले गए, इस तरीके से होता है। तो इसके सामने यहाँ -1 होता है, -1, है ना, सेम इसके सामने ये भी -1। तो कॉस कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास। तो अगर मैं कॉसेक की प्रिंसिपल रेंज को देखूं, यानी इसका मीनिंग क्या है, पहले इसको देखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन -1। इसका मीनिंग ये होता है। और x हमारे पास क्या है? कॉसेक थीटा। इट मींस कॉसेक थीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड कॉसेक थीटा इज लेस देन -1। ध्यान से कॉसेक थीटा की वैल्यू, ये कॉसेक का ग्राफ है 1 से बड़ी, देखो ऊपर ही तो आ रहा है ना, 1 से ऊपर कोई तो जा रही है। अगर मैं सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच की बात करूं, यूं तो बहुत बड़ा डोमेन होता है, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच में अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल ब्रांच यहां से, तो कॉसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो हमारे पास ये होती है -1, है ना, टू प्रिंसिपल, सॉरी मैं इसका वो लिख रहा हूं अभी डोमेन, तो -1 टू -इन्फिनिटी यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और जो इसका रेंज होता है, ये जिसका डोमेन में था, डोमेन में, और जो इसका रेंज होता है ना, इसका रेंज हमारे पास होता है -π/2 टू +π/2 एक्सेप्ट 0, है ना। कॉसेक 0 पे भी डिफाइंड नहीं होता। तो ये जो 0 वाली लाइन है, ये इसको भी डॉटेड कर लो, है ना, और आसानी हो जाएगी समझने में। इसको भी डॉटेड कर लो। अब ध्यान से देखो, -π/2 से +π/2, है ना, और 10 की मैंने आपको ये लिख के दी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये tan इनवर्स की रेंज और कॉसेक इनवर्स की रेंज का इंटरसेक्शन, है ना, इनका जो इंटरसेक्शन है वो मुझे क्या ये नहीं देगा -π/2 टू +π/2? सोच के देखो, इसमें π/2 और -π/2 इंक्लूड है, जबकि इसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ बीच की वैल्यू है। तो सारी बीच की वैल्यू तो इनमें भी है, तो इंटरसेक्शन में यही तो मिलेगा मुझे कॉमन पार्ट। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब मैंने इसका दिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैंने प्रॉपर्टीज में आपको बताया था द डोमेन ऑफ ईच प्रॉपर्टी, है ना, पढ़ लेना एक बार वहां पे दोबारा से, जिसने नहीं देखा वहां पे देख सकता है। तो मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए थे वहां पे इंपॉर्टेंट। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था कि डोमेन ऑफ ईच प्रॉपर्टी वुड बी द इंटरसेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उनके इंटरसेक्शन का डोमेन होना चाहिए। तो इनके इंटरसेक्शन में बिल्कुल लाई कर रहा, इनके इंटरसेक्शन में बिल्कुल लाई कर रहा। इट मींस ये जो भी थीटा है, जो भी मेरे पास थीटा है ना, वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर ऑलरेडी है। तो इट मींस हम इसको वैनिश करके क्या लिख सकते हैं, थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हम इसको ग्राफ के थ्रू चेक करके देख सकते हैं कि हाँ ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर है, बिल्कुल है, क्योंकि tan इनवर्स की और कॉसेक की रेंज का जो कॉमन पार्ट है वो यही है, और इसके अंदर तो बिलोंग फिर ये करेगा ही करेगा। तो मेन है ग्राफ बहुत हेल्प करते हैं। अगर ग्राफ की बहुत अच्छी नॉलेज है तो सब कुछ क्लियर ग्राफ से हो जाता है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं, कंटिन्यू।
नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7th। tan इनवर्स दिस सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। तो यहां तो ट्रिगो लेट करने की नीड ही नहीं है, पहले से ऑलरेडी ट्रिगो ही अंदर दी हुई है हमें। तो देखो tan इनवर्स है ना अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 है ना। डोमेन इसका बताया 0 to पाई एक्स जो है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे एंड में। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2 और रूट से बाहर आके आ जाएगा tan x बाय 2 है ना। अब tan से tan वैनिश करके अगर मैं इसको डायरेक्टली x बाय 2 लिखता हूं तो अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया हमने। तो ना देखो इसका रीजन हम ये डिफाइन कर लेते हैं। हमें गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई और हमारे पास है x बाय 2, तो बाय 2 कर दो, तो 0 को बाय 2 करेंगे 0 ही रहेगा, x बाय 2 और ये पाई बाय 2। अब मुझे एक बात बताओ, जो tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होता है, लेकिन कब? व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज तो यही है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो x बाय 2 है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है? 0 टू पाई बाय 2 इसका इंटरसेक्शन कहीं बीच में नहीं आता होगा भैया? अगर मैं इसको एक वैसी लाइन पर देखूं तो माइनस पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, इसलिए मैं यहाँ सर्कल कर रहा हूँ पाई बाय 2 है ना। डार्क सर्कल क्लोज के लिए करते हैं, ये ओपन के लिए 0 यहाँ पे होगा। तो भाई ये भी तो इसके बीच में आ रहा है भाई, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में 0 टू पाई बाय 2 आ तो रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन ही तो होगा है ना। तो वही प्रॉपर्टी जो मैंने इससे पहले आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग ये इसके इंटरसेक्शन है, तो इट मींस ये बिल्कुल इसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ रहा। तो इसको हम लिख सकते हैं x बाय 2। तो इज दैट क्लियर? तो छोटी छोटी सी नॉलेज है हमारे पास, इनके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर देने। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर मैं इसको रब करके आगे आपको कराता हूँ। देखो तो मैं इतना पोर्शन रब कर रहा हूँ, तो आप वीडियो है पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे वो पार्ट भी करना है अभी। देखो अब देखो इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स। 11th क्लास में हमने डिफरेंशिएशन में और डिफरेंशिएशन में ही पढ़ी है अपनी वाली फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर से और नीचे से cos x कॉमन निकाल लो, ये यूं कह दो कि डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बात एक ही है। cos x कॉमन निकाल लेंगे, बाहर आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस, देखो यहाँ cos नहीं था, साइन बाय cos, उसको लिख देंगे tan। सेम यहाँ पे cos x बाहर निकाल के इसको लिख देंगे 1 प्लस tan, ठीक है। cos से cos तो कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो tan इनवर्स ये आइडेंटिटी है हमारे पास किसकी? tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, 11th क्लास आइडेंटिटी है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला खोल के देख लो, यही आएगा। a का वर्ग पाई बाय 4 से ले लो, b का वर्ग x से ले लो, तो यही आ जाएगा आपके पास। चलो अब यहाँ tan इनवर्स से tan वैनिश करके अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, बट डायरेक्ट लिख दिया। पहले चेक तो कर लें ये है भी इसके अंदर या नहीं, प्रिंसिपल रेंज में अभी चेक कर लेते हैं। देखो हमें प्रिंसिपल रेंज में जो दिया हुआ है वो इसका डोमेन दिया हुआ है, सॉरी x का डोमेन हमारे पास है x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4 एंड लेस देन 3 पाई बाय 4, जबकि मेरे पास क्या आया? मेरे पास पाई बाय 4 माइनस एक्स आया। तो एक काम करो, मैं इसको कन्वर्ट करके पाई बाय 4 माइनस एक्स बना देता हूँ। कैसे? पहले इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो गया माइनस एक्स और यहाँ पे भी इनइक्वालिटी चेंज, माइनस का 3 पाई बाय 4। तो इसको पहले चेंज करके लिख लो छोटे से बड़े की तरफ, तो माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस ऑफ एक्स पाई बाय 4। फिर क्या है यहाँ पे? एडिशन में प्लस का पाई बाय 4, तो सारे में प्लस पाई बाय 4 कर दो, माइनस के 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, इसमें भी प्लस पाई बाय 4 कर दिया, माइनस एक्स ऑलरेडी है, और इसमें भी पाई बाय 4 में ऐड कर दिया पाई बाय 4। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 एलसीएम हो गया 2 × 6 है ना, ये हो गया माइनस 6 और प्लस का 1, तो माइनस का 5 पाई बाय 4 और ये पाई बाय 4 माइनस ऑफ एक्स और 2 यानी पाई बाय 2। इट मींस जो पाई बाय 4 माइनस एक्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? ओपन इंटरवल माइनस का 5 पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2। अभी चेक कर लेते हैं इसके अंदर आ रहा नहीं आ रहा। किसके अंदर? प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan इनवर्स, और tan इनवर्स की
है ना, ये तो पढ़ रखा है कि tan इनवर्स ऑफ tan x को हम x लिखेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इट माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। ध्यान से देखो, पाई बाय 4 का मतलब क्या हुआ 45, है ना, पाई बाय 4 का मतलब क्या हुआ 45 और इनटू 5, तो 5 5 से 25, 5 4 से 20, 225, है ना। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ देखूँ माइनस 92, सॉरी प्लस 90 टू माइनस 90, ये फोर्थ क्वाड्रेंट तो पड़ता है, तो 10 यहाँ से यहाँ तक कह रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 225 है माइनस में ही तो है, माइनस, तो वो कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पड़ेगा जाके, पड़ेगा, तो ये एंगल अपने उसमें है, और इधर से पाई बाय 2 से इधर, तो भाई इसकी रेंज के अंदर ही तो आ रहा है ये इतना पार्ट, है ना, इसकी 10 की रेंज के अंदर ही था, तो उसी का तो इंटरसेक्शन पार्ट है, तो इट मींस ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, किसके अंदर, प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan इनवर्स, इट मींस ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल है। तो रीजन हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, तो और कोई हार्ड वर्क नहीं है, 2-3 दफा प्रैक्टिस करोगे आप भी सीख जाओगे। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे।